नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम एक महिला, वैसी महिला जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा पर बहुत काम किया। मुझे लगता है कि आज हमारा देश का जो साक्षरता दर है और महिलाएं आज इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, उनका बुनियादी ढांचा तैयार करने में जिस महिला का योगदान सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा रहा, वो है हमारे सावित्रीबाई फुले। प्यारे स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले आपके सेमेस्टर के यूजी सेमेस्टर 1 के जिनका आईआरसी है उसके सिलेबस में भी मेंशन है, और केवल सेमेस्टर के ही नहीं बल्कि यहां से कंपटीशन के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही एक परीक्षा की बात, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते जब हम आज शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि महिलाएं हमारी बहुत आगे बढ़ गई है, आज वो पढ़ने लगे हैं, आज वो आईएएस बनने लगे हैं, आईपीएस बनने लगे हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं, आज महिलाओं का साक्षरता दर ऊंचा हुआ है, तो हम क्यों उनको भूलेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। प्यारे स्टूडेंट्स, एक समय ऐसा होता था, प्राचीन काल में भी हमें कुछ विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है, पढ़ी लिखी महिलाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या वे निम्न वर्ग के थे? नहीं, वो जो होते थे वो उच्च वर्ग की कन्याएं होती थी और वे उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज देखिए, एसटी कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का ले लीजिए, आज हमारी महिलाएं आगे बढ़ी है, उनका साक्षरता दर ज्यादा हुआ है। इसकी शुरुआत करने वाला प्यारे स्टूडेंट्स सावित्रीबाई फुले थे। हमें सावित्रीबाई फुले को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उनकी जयंती को भी स्कूल, कॉलेज बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग और भी अन्य पर्सनैलिटी और स्वतंत्रता सेनानी का जयंती हम लोग जिस प्रकार से मनाते हैं, उसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले का भी जयंती मनाना चाहिए। क्योंकि हम जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उसका बुनियादी शुरुआत जो है सो उन्होंने करने का काम किया, खासकर महिलाओं के लिए। इसी को तो लेकर के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी जो हैं, इनके जन्मदिन को, ठीक है, इनके जन्मदिन को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षिका दिवस के रूप में, टीचर डे, शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। और महाराष्ट्र में इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। इनका जन्मदिन कब रहा है? तो इनका जन्मदिन जो रहा है 3 जनवरी को है। 3 जनवरी पार हो गए मित्रों, आज आपका 6 जनवरी है। लेकिन मुझे लगा कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम लोग वैसी महिला की चर्चा करें जिनका योगदान महिलाओं की शिक्षा में कुछ ज्यादा रहा है। खासकर निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको आगे ले जाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। इसीलिए कम से कम उनके जीवनी के बारे में हम लोग को चर्चा करना चाहिए, उनके योगदानों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में प्राइमरी शिक्षा जो है उसको अनिवार्य और निःशुल्क बनाया है। सामान्य जन के लिए शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। लेकिन 19वीं शताब्दी में शिक्षा सामान्य जन की पहुंच से कोसों दूर था। बोले ना कि पहले पढ़ती थी महिलाएं, लेकिन वो साधारण वर्ग की नहीं रहती थी, वो हाई क्वालिटी उच्च वर्ग की महिलाएं ही पढ़ती थी। तो 19वीं शताब्दी में जो थे सामान्य जन से जो पढ़ाई थी वो कोसों दूर थे। ठीक है, स्त्रियों और निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ऐसे में 3 जनवरी 1831 में सतारा जिले के नया गांव में जन्मी सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के महत्व को समझा तथा महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा को सरल और सहज बनाने का मुहिम चलाई। याद रखिएगा कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था और इन्होंने क्या काम किया। भारतीय महिला विदेशों में आप सभी जानते हैं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा का नाम बार बार लिए जाते हैं। पर हाशिए की जो महिलाएं, जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, है ना, और उनके, है ना, और उनके प्रयासों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इतिहास लेखन की भी परंपरा भी जाति, वर्ग और लिंग की अवधारणा से परे नहीं है। इतिहास में भी वैसे लोगों को ही दिया जाता है जो बहुत चर्चित होते हैं। इतिहास लेखन में भी कहीं न कहीं ये त्रुटि रहा है कि हम वैसे लोगों का इतिहास नहीं लिखते हैं जो छिपे हुए हैं, जिनका योगदान काफी रहा है हमारे देश के लिए। हमें उन पर्सनैलिटी को ढूंढना पड़ेगा और उनका इतिहास लिखना पड़ेगा, उनका जीवनी लिखना पड़ेगा, तब सही मायने में हम न्याय उनके साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब उनका प्रयास रहा। प्यारे स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फूले, इनके पति ज्योतिबा फूले, जो आगे चल करके सत्य शोधक समाज की स्थापना की, आप सभी जानते हैं। और फूले दंपति ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में वर्गीय चेतना के अधिक होने से यहां हुए सुधार कार्यक्रमों और सुधारकों को जानने और उनके सम्मान की परंपरा है। तो थोड़ा सा इसमें आप सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनका योगदान कैसा रहा है और इन्होंने क्या क्या प्रयास किया। देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा का औपचारिक इतिहास देखें तो 1803 में पुणे के शनिवार वाड़े में एक विद्यालय चलाया जाता था, जहां 7-8 बालिकाएं अध्ययन करती थी, जो उच्च तबके की थी। पहले विद्यालय थे लेकिन वहां उच्च तबके की बालिकाएं पढ़ती थी। इसके पूर्व बंगाल में 1847 में नवीन कृष्ण मित्रा और लाल कृष्ण मित्रा ने बारासात, वर्तमान का 24 परगना में एक प्राइवेट स्कूल खोला था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले सिंथिया फिरार से, ठीक है, सिंथिया फिरार से अत्यंत प्रभावित हुए, जो अमेरिका के बॉस्टन से भारत आई थी। दंपति हैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, है ना, हस्बैंड वाइफ जिसको आप बोलते हैं, वो थे, जो अमेरिका के जो आपके सिंथिया फिरार से जो आए थे उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। सिंथिया फिरार से अत्यंत प्रभावित हुए, जो कहां से आए थे, जो अमेरिका के बॉस्टन से भारत आई थी, और तमाम विरोधों के बाद भी बंबई के स्कूल अनोखे तरीके से बालिकाओं को पढ़ा रही थी। बॉस्टन से आई थी और बालिकाओं के लिए प्रयास कर रही थी। वर्ष 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय आरंभ किया। 1848 में एक विद्यालय आरंभ किया वंचित बच्चों के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फूले इसकी प्रथम शिक्षिका बनी। फूले दंपति ने 3 जुलाई 1857 को
पहले बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया था, जहां एक तबका था जो नहीं चाहता था कि बालिकाएं शिक्षित हो तथा महिलाओं की सामाजिक हैसियत में बदलाव आए। वही जमीन देने वाले और सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं थी। भैया एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि जिस प्रकार से महिलाएं उसी तरह रहे, उसके जीवन में कोई बदलाव ना रहे। वो पिछड़ा है तो पिछड़े रहे, तब तो हम उस पर शासन कर पाएंगे, उसको दबा पाएंगे, उसको डरा पाएंगे। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, शिक्षा बहुत जरूरी है। महिलाओं का खासकर शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी आप स्वतंत्र रह पाएंगे। आप पर कोई अधिकार जमा नहीं पाएगा, आपका शोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले बालिका विद्यालय की जमीन जो है ना, अन्ना साहब चिपलुंकर द्वारा दी गई थी, जो प्रिविलेज तबके से होने के बावजूद फूले दंपति का सहयोग कर रहे थे। दूसरे विद्यालय के लिए जमीन फातिमा शेख ने उपलब्ध करवाया तथा शिक्षिका की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। सावित्रीबाई फूले जब विद्यालय जाती थी तब उन पर कचरा, गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। ये समाज का नियम है कि जब भी कोई अच्छा कुछ करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है, तो उस पर बहुत ज्यादा जो है सो तकलीफें झेलने पड़ते हैं, उसको संकट झेलने पड़ते हैं। सावित्रीबाई फूले को जब पढ़ाने जाती थी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, तो उन पर गोबर फेंके जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पत्थर फेंके जाते थे, कचरा फेंके जाते थे, लेकिन सावित्रीबाई फूले हार नहीं मानी। प्यारे स्टूडेंट्स, हमें उनके इस योगदान को हमेशा याद करना चाहिए कि वाह, क्या उनका मानसिक पटल पर किस तरह का विचार आया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। और केवल सावित्रीबाई फूले नहीं, इसके सहयोग में उनका सहयोग ज्योतिबा फूले ने भी दिया, और उनके विजन को साकार करने में बहुत सारे लोगों का भी योगदान रहा। तभी जाकर के जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, महिलाएं आगे बढ़ी, उन्होंने एक नींव डाल दिया। आज हम लोग चकाचौंध डिजिटल देख रहे हैं, लेकिन भैया आज महिलाएं जो हमारी शिक्षित है, उसका शुरुआत जो है सो सावित्रीबाई फूले ने की। इसलिए हम लोग को सावित्रीबाई फूले को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके योगदानों को। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सावित्रीबाई फूले के बारे में चर्चा किए, जिनका योगदान महिला शिक्षा में काफी ज्यादा रहा है। थैंक यू प्यारे स्टूडेंट्स। आप मेरे इस चैनल पर यदि नए हैं, लाइक लगाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, शिक्षित हो सके। और इसी तरह का सीरीज हम आगे भी जितने भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हुए हैं, जिनका योगदान हमारे देश के लिए काफी ज्यादा रहा है, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस पर वीडियो चाहते हैं, कौन से वो महान व्यक्तित्व पर आप वीडियो चाह रहे हैं। उस पर हम प्रयास करेंगे कि आपको संक्षिप्त भाषा में, सहज भाषा में आपको मैं बताऊं। थैंक यू वेरी मच।